चलो हेडिंग देंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हेडिंग देंगे स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कुछ देखो बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, डेफिनेशंस में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, जहां से हमारा जो काम की चीजें स्टार्ट है मैं उसमें कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह जो है वो तुम लोग थोड़ा सा उसको एक बार रीडिंग लगा लोगे, चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम हेडिंग दे रहे हैं, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कोई भी वैल्यू जितनी बार रिपीट होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जहां से स्टार्ट है वहां से उसको मैं कर रहा हूं। सबसे पहला हमारा जो फॉर्मेट है वो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला टाइप आता है डिस्क्रीट, मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन के थ्रू करना थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। बुक्स में तो काफी बड़े बड़े एग्जांपल है, मैं अपने हिसाब से एक छोटा एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर्म discrete frequency distribution table for following data। ठीक है, फॉर फॉलोइंग डेटा। वन वन टू 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 थ्री 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 फोर फाइव सिक्स 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 सेवन एट नाइन, कितने हो गए, दो तीन दो पांच तीन आठ, दो 10 13 16। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल, हमारे पास गिवन डेटा हो गए। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि ये मार्क्स है। ठीक है, फॉलोइंग डेटा ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट में उनके इस तरीके से मार्क्स है सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक करना क्या है, मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूं। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाऊंगा, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल को बना रहा हूं। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वही पहले कर रहे हैं। तो इसमें हो गया मार्क्स
ये हो गया टैली मार्क्स, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में आ गया फ्रीक्वेंसी। अब देखो लिखा मैंने 1, 1 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, मतलब ये 1 नहीं है, मतलब यहां पे हमने देखा 1 एक बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दिया। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई? 2। फिर नेक्स्ट लिखा 2, 2 कितनी बार है? 1 2 3। ये टैली करने का तरीका है, तो 3 लाइन ऐसा खींच दिया हमने। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। 3 कितनी बार है? 3 बार है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। 4 कितनी बार है? 1 बार है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1। 5 कितनी बार है? 1 बार है। फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 6 कितनी बार है? 3 बार है। टैली मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हमने टैली किया, वहां से क्रॉस करते गए। देखो जैसे 6 है तो 1 बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, ये मैंने 3 टैली कर दिया। फ्रीक्वेंसी हो गई 3। उसके बाद आया 7, 7 है 1 बार। उसके बाद आया 8, 8 कितनी बार है? 2 बार। उसके बाद आ गया 9, 9 है 1 बार। उसके बाद आ गया 10, 10 भी है 1 बार। ठीक है, अब यहां पे मुझे करना क्या? ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अभी इसके आगे इसको कुछ नहीं करना है। यही हमारा हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब अनग्रुप्ड। अब यहां पर टैली मार्क्स का जरा मतलब समझो। टैली मार्क्स मतलब जितनी बार वैल्यूज हमारी रिपीट होती है, 9 2 बार है ना, ठीक है, टोटल कर लो कितना हो गया? 3 2 5 3 8 9 10 14 18 19 है टोटल। 8 9 10 13 14 16 18 19। मैंने 20 सोच के किया था, चलो कोई बात नहीं। टोटल हमारे पास है, ठीक है, टोटल हमारे पास है 19। ठीक है, अब ये ही हमारा बन गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बस करना क्या है, देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान टॉपिक है। तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो। नो सर, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल आसान है, बस देखो ये है कि इसमें डेटाज बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो उनको बारी बारी से लिखते जाओ और हर एक के लिए एक एक बार टैली मार्क्स टैली करते हुए लिखते जाओ। कौन सी वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर टोटल फ्रीक्वेंसी की जगह सर हम वो भी लिख सकते हैं ना, एक साइन होता है सर 3 की तरह, टोटल सम ऑफ। आएगा आएगा बेटा, वो समेशन साइन आता है, ये सिग्मा वाला। सिग्मा। ठीक है, सिग्मा साइन होता है, ये चीजें आएंगी अभी। अभी जो सबसे बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ टोटल लिखो। ठीक है, ये समेशन साइन सिग्मा साइन आएगा, वो आएगा अभी कुछ टाइम बाद आएगा।
जब हमारे इसमें फॉर्मूले स्टार्ट होंगे। अभी तो हम सबसे पहला कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टोटल लिखो, या अगर इसको अगर एफ से अगर तुम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहे हो तो इसको सिग्मा एफ करके इसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आएंगे अभी सब चीजों में आएंगे हम, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्क्रीट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सेकंड नंबर। सेम एग्जांपल है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। रिपीट करना है एक बार। सर हम भी इसी टेबल में कर दें या फिर एक और बनाएं? अब तुम लोग इसी में काट काट के लिखोगे तो अच्छा लगेगा क्या? वेट यार, रिपीट करना एक बार। हाँ कर रहा हूँ। देखो करना कुछ भी नहीं है, जैसे पिछला था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट का मतलब सारी वैल्यू को अलग अलग लिखना विदाउट ग्रुपिंग। वन मैंने लिखा कितनी बार है, तो 2 बार है, तो मैंने 2 लाइन लिखा। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 कितनी बार है, 3 बार है, मैंने उसके बदले 3 टैली मार्क्स मतलब 3 लाइन खींचा। ये 1 नहीं है, सीधी लाइन है। कितने बार आया, 3 टाइम्स आया। 3 आया 3 टाइम्स, 4 आया 1 टाइम्स, 5 आया 1 टाइम्स। यहां पे ऐसा लिखते जाओ, इसको ऐसा काटते जाओ। 7 आया 1 टाइम्स, 8 आया 1 टाइम्स, 9 आया 2 टाइम्स। अच्छा एक और बात है, ध्यान रखना, ये हम लाइन कितने तक खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4 ये 4 हो गए, 5वें के लिए ठीक है। मतलब अगर मुझे 5 लिखना है टैली मार्क्स के फॉर्मेट में तो 1 2 3 4 ये ऐसा कट कर दो, बन गया 5। फिर लिखना है 6, ये आ गया 6। फिर लिखना है 7, ये आ गया 7। फिर लिखना है 8 हो गया, एक और लाइन खींचते जाओ। फिर आ गया 9, फिर 10 चाहिए, फिर से क्रॉस कर दो। सर 5 के ग्रुप को कट करना है। हाँ मतलब 4 लिखो, फिर 5 के लिए उसको कट कर दो। 5 का टैली मार्क्स बना, ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन हमारे पास है, सेम क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ मैं यहां पर ग्रुपिंग करूंगा अभी। अब मार्क्स के लिए यहां पर हम यहां पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, मतलब यहां पर हम इंटरवल बनाते हैं, ठीक है। बाकी टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी ये सब जो है वही रहेगा, क्योंकि यहां पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो मतलब सबसे पहला क्या होगा, मार्क्स तो हमारा रहेगा, लेकिन अब उसके बाद क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा क्लास इंटरवल। शॉर्ट में इसको CI लिख सकते हैं, ठीक है। CI मतलब क्लास इंटरवल। अब क्या क्या करें, 2 का ग्रुपिंग कर लो। 8 के बाद अच्छा 9 भी था, 10 भी था ना। एक मैंने मेरा मिट गया क्या? सर ये स्टेटमेंट सेम रहेगी फ्रॉम ये वाला डिस्टेंस टेबल फॉर फॉलोइंग डाटा। हाँ ये सेम क्वेश्चन है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, फॉर्म अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ कर दे रहा हूं मैं। पिछला वाला डिस्क्रीट था, तुम एक काम करो वैसा लिखो, फ्रॉम द गिवन डेटा और फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है।
पूरे डेटा को भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे बताओ 8 है, 2 बार 9 था, फिर 8, इसके बाद 10 है। यस सर, एक बार था 10। ठीक है, अब एक काम सर करते एक हैं। बार ही था बस। हाँ ठीक है, सर तो एक्चुअली बना सकते हैं 1 2 2 3 3 4। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर ग्रुपिंग मुझे क्या करनी होगी, हम वैसे करेंगे, 2-2 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-2 का ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 1 से 2, 2 से 4। अच्छा मुझे 2-2 की ग्रुपिंग करनी है ना, तो 2 फिर 3 4 होगा ना यहाँ पे, सॉरी। पाँच 6 5 और 7 8 7 और 8 9 10। 9 10। अब 1 2, 1 2 का मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना इसमें, 1 और 2 वाले टोटल हो गए 5। तो 1 2 3 4, ये बन गया 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5, ठीक है। 3 और 4, ये हो गया 3 और 1 4, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया 4। 5 और 6, तो 5 और 6 कितने हो गए, 4। 1 2 3 4। 7 और 8, 7 कितने हैं, 1, और 8 कितना है, 2, टोटल हो गए 3। 9 और 10, तो ये भी बन गया 3। टोटल यहाँ पे कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए, करके देखो। ये सर 90। ठीक है, तो ये हमारा Yes, sir, बन गया, 90. हाँ ये हमारा बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये हमारा बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब तुम्हारा जो पहला एक्सरसाइज है यही है, ठीक है। अभी हम उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी, ठीक है। पहला एक्सरसाइज पूरा जो है इसी पे बेस्ड है, मतलब पहला डिस्क्रीट बनाना है, दूसरा ग्रुप्ड बनाना है। कितने एक्सरसाइज है? क्या 4 या 5 है शायद, इसमें 5 के आसपास होगा। बाद में तो सर मीन मीडियन यही आएंगे। हाँ मीन मीडियन, तो मीन मीडियन मोड, अच्छा मीन मीडियन मोड जो है इंपॉर्टेंट होता है एनटीएससी के लिए, एक क्वेश्चन Yes, sir. फिक्स है, हर बार आता है, ठीक है। तो बट वो फॉर्मूला बेस्ड है मेनली हमारा जो है ना, ये टेबल बनाने का तरीका समझ लो तो आधा स्टैटिस्टिक्स का काम हमारा यही हो जाता है। इसके बाद टेबल तुमने बना लिया तो उसके बाद अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करते हुए लिखते जाना, ठीक है। ओके सर। अब ये रेडमी कौन है भाई, वो एडमिट कर रहा है, चलो कर दिया मैंने उसको एडमिट। कई बार क्या हो जाता है कि ये लोग किसी पापा मम्मी के फोन से यूज करते रहते हैं, उनका रेडमी का फोन है तो रेडमी दिखाता रहेगा। सर नेम तो चेंज कर सकते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास, आ गई बात समझ में, ग्रुप्ड में क्या है समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको बना लिया सबने, यस सर। बना लिया सर। हाँ। अब ग्रुप्ड के बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ग्रुप्ड के बाद है कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पे देखो एक बात समझ लो जरा, यहाँ पे क्या 1 से 2, 2 और 3 में गैप हो गया ना, 1 से 2 मतलब वैसा गैप नहीं हो गया, बट 2 से लेकर 3 कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, अगर 2 गया तो यहीं पे 2 से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात, मतलब कंटिन्यूअस में कैसा बनाता, मैं मुझे बनाना पड़ता 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 10, ऐसा करके मैं लिखता, या इसको लिखता 1 to 3, 3 to 9, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, ऐसा लिखता मैं, ठीक है। तो सर रिपीट कर दो एक बार। अब कर रहा हूं, अभी मैं कंटिन्यूअस, ग्रुप्ड तक तो समझ में आ गई ना बात। ग्रुपिंग में क्या है, अलग अलग ग्रुप है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट लिख रहे हैं हम कंटिन्यूअस, 3rd नंबर। सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं ताकि
समझने में आसानी हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सर सेम क्वेश्चन से सेम लिख लो। अभी इसके बाद हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। फॉर्म अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो तुम लोग क्या करोगे, फ्रॉम द गिवन डेटा फॉर्म अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब ग्रुपिंग क्या करें हम? सर इसमें भी क्लास इंटरवल लिखना है। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूअस लिख लेंगे बस। ठीक है, या क्लास इंटरवल ही रहने दो, बस हम उसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग के फॉर्म में हमारा रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस हमारे पास रहेगा, बाकी ओवरऑल यही रहता है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल तो 19 ही रहना है। अब ग्रुपिंग कैसे बनाए, 3-3 की ग्रुपिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो 0 to 3 कितने हो गए? अच्छा, क्लास इंटरवल जो होता है, एक बात समझ लेना, जब कंटिन्यूअस होगा, बात समझो, जब हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो जो हाईएस्ट वाला जो वैल्यू है वो उसमें कंसीडर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने लिखा 0 to 3, मैंने लिखा 0 to 3 मतलब 3 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, फिर अगला है 3 to 6। तो मतलब इसमें 3 को नहीं मानेंगे, 0 हाँ? 1 और 2? नहीं, इसमें 3 को नहीं मानेंगे 3 इसमें आएगा। ओके सर। मतलब जैसे इसमें मैंने लिखा 0 to 3, 1 और 2। मतलब इसमें क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 वैल्यू तो आनी चाहिए ना बराबर। फिर 3 to 6 मतलब 3 4 5 एक्सक्लूडिंग 6। फिर अगला आ गया 6 to 9 मतलब 6 7 8 एक्सक्लूडिंग 9। फिर अगला आ गया 9 to 12 मतलब 9 10 11 इंक्लूड होगा, 12 इसमें एक्सक्लूड होगा। तो 12 तो है नहीं अपने पास वैसे भी। टोटल तो है नहीं। हाँ, तो अब लिखते चलो, बात समझो जरा। सबसे पहले 0 तो है ही नहीं, 1 और 2, तो 1 और 2 में कितने टोटल है? 5। 1 2 3 4 5। 3 to 6 तो 3 4 5 तीनों हो जाएगा, तो मतलब 3 5। 5। फिर आ गया 6 to 9 मतलब 6 7 8, तो ये हो गया 3, ये भी हो गया, नहीं ये हो गया 6, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 9 to 12 मतलब इसमें 9 और 10 आएगा, ये हो गया 3। टोटल कर लो, 19 होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सर हाँ बोलो। 3 6 to 9 3 सर ये 8 आने थे, 7 आने थे। 6 to 9 मतलब 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। सर 9 कंसीडर नहीं करना। मैंने बोला ना, मैंने वही चीज तो बोला कि जो ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू रहती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ग्रेटेस्ट वाली जो वैल्यू होगी, इंटरवल की जो हाईएस्ट वाली वैल्यू होगी वो एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, चलो एक लाइन लिख लो, नहीं तो फिर बार बार पूछते रहोगे। इन continuous frequency distribution table, the highest value of any class interval is always
is always excluded. इसको एक नोट करके लिख लेना। बाकी तो किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी तो किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें जो हाईएस्ट वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगी, ठीक है। सर एनी क्या लिखा है? आ गई बात समझ में, ठीक है। सर एनी के बाद क्या लिखा है? रिपीट करना। हाँ बोलो। सर एनी के बाद क्या लिखा है इसमें? इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अरे सीआई मतलब ये क्लास इंटरवल। मैंने बोला था ना क्लास इंटरवल को शॉर्ट में सीआई भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया सभी का? अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा जरा वेट करना। अपने आप को अनम्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। पढ़ाई करते करते नहा रहा है क्या कोई? सर अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए समय लग रहा है। सर फोटो क्लियर नहीं। हाँ क्लियर नहीं है, मुझे भी दिख रहा है। अभी दिख रहा है थोड़ा सा? दिख रहा है सर। दिख तो रहा है लेकिन clear चलो ना, इसमें सिर्फ आंसर देना है, ठीक है। इसमें एक पार्ट और बचता है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें सर ये आंसर पेयर में नोट करना है। हाँ सर ये एग्जाम्पल्स करें अब फिर नोटबुक में। पेयर में नोट करने एग्जांपल्स। नहीं, ऐसे ही समझ लो, छोड़ दो, रफ में कर लो, जैसा करना है ऐसा कर लो, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे बड़े बड़े हैं ना इनके सब, तो वैसे ही समझ लो क्या समझा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आंसर द क्वेश्चन। जिसके पास बुक है, बुक खोल करके भी देख सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, सर ठीक है। यहाँ क्लास इंटरवल दिया है 100 से 200 लिख रखा है। 100 से 200, 200 से 300 अप टू 600। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल? 200 फर्स्ट। तो पहला क्या हो गया? 200 कौन से 200, आएगा? ठीक है। 200। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 300 टू 5? ये तो आसान है ना। 400. Which class interval has frequency 10? अब देखो ना, ऐसा ही दिया है 200 to 300. 200 to 300. 200 to 300। इसलिए मैं बोला ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। क्लास साइज का मतलब क्या हो गया? टोटल लेंथ। मतलब क्या हो गया? 100 की क्लास साइज है ना टोटल। Yes. पर लिमिट प्लस यहाँ पे टोटल क्या हो गया? मतलब क्लास साइज क्या हो गया? टोटल 100 का हो गया, लेंथ जितनी हो गई, ठीक है। क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 400, 500 टू 600 कितना है? 2 है, 2. ठीक है। और क्लास साइज कैसे आया? एक मिनट, और क्या दिया है? क्लास मार्क। अच्छा एक मिनट, क्लास मार्क मतलब मिडिल होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जब ग्राफ बनाना होगा तो वहां पर मिडिल वाली वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है।
तो 500 और 600 का मिडिल में क्या आ गया 550, 550. ठीक है। तो ये हो गया क्लास मार्क। इन विच क्लास इंटरवल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 400 बी काउंटेड। 400 किसमें काउंट होगा, 400 to 400 में to काउंट होगा, 500. ठीक है ना। क्योंकि ये वाले में 400 काउंट नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया। जो हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है उसमें जो अपर लिमिट होगी, जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, वो काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो 400 टू 500 वाले में काउंट होगा। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। क्लास साइज में माइनस करना है ना। ये देख लो, क्लास साइज का मतलब क्या होता है। क्लास साइज का मतलब हुआ, किसका क्लास साइज चाहिए, क्लास साइज का मतलब हुआ हमारा टोटल जो कॉमन जो एवरेज जो लेंथ आ रही है कितनी है, 100 हो गई ना। यस सर। तो क्लास sir. साइज हमारी हो गई यहाँ पे लेंथ या डिफरेंस बिटवीन upper limit and lower limit अपर difference. लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। तो किसी का भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस लोगे तो वो 100 आ रहा है, ठीक है। चलो Yes. अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। क्लास मार्क इसका मिडल है, हाँ तो क्लास मार्क इन दोनों का मिडल। हाँ, दोनों का मिडल। Lower limit plus upper limit upon 2. चलो अब आ जाओ अगले वाले में। फर्स्ट का 3.2. हाँ, the weight of newborn babies in kg in a hospital on a particular day are 2.6, 2.4, Lowest 2.2. 2.7, 2.6, 3, 2.5 ऐसा करके सब दिया है। 3.2. हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेट एंड द रेंज। हाईएस्ट कितना है 3.2. 3, लोएस्ट two. कितना है 2.2, 3.2 है. Range 1. ठीक सर है। 3.2 है. हाँ और Range हो जाएगी 1. Sir 1 हो जाएगा range. हाँ ठीक, सर हाईएस्ट 3.2 है. हाँ हाईएस्ट 3.2। अच्छा ये हाईएस्ट है 3.2, तो 3.2 माइनस 2.2 बन गया ना 1, ठीक है। Yes sir. Range upper observation minus lower observation. रेंज इक्वल टू अपर ऑब्जर्वेशन Highest minus lower. माइनस लोअर Observation. ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बहुत आसान है, देखो स्टैटिस्टिक्स में इसलिए मैं ज्यादा तुम लोग को डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, इसके क्वेश्चंस को करने से ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी बेबीज वर बोर्न ऑन दैट डे। 15। Sir 15 baby. टोटल काउंट कर लो। तो 15. उसके बाद है हाउ मेनी बेबीज वे बिलो 2.5, वो देख लो कितने 2.5 से कम। 3. Sir 3. 3. अब देखो इसमें इसके लिए क्या किया, उसका अपने को कंटिन्यूअस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 जितना था सबको लिखा, उसके टैली मार्क्स लिखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। Yes sir. हाँ Yes, sir. बहुत आसान है स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Four. Next question. The blood group of 30 students of class 8 are recorded. अरे अपने आप को जब बोलना हो तभी अनम्यूट करो, बाकी टाइम म्यूट करके रखो, ठीक है। नहीं तो फिर मैं कंप्लीटली परमानेंटली म्यूट कर दूंगा फिर, तो ऐसे तुम लोग फिर बीच बीच में आंसर नहीं दे पाओगे। रेडमी जो है, रेडमी जरा अपना वीडियो ऑन करो। अभी तक तुम्हारा नाम चेंज नहीं हुआ।
अभी तक रेडमी लगा रखा है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। विच इज द मोस्ट कॉमन, पहले सबसे पहला काम क्या हो गया, ये पूरा टैली मार्क्स बना है, मतलब ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 हो गया। उसके बाद बी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 अरे वो बीच बीच में आ जाते हैं ना अरे स्टूडेंट ये- को। Last क्या हो second. गया? एक और कहाँ गया, 6, हाँ ये 6। Last second. बीच में एक्चुअली कई स्टूडेंट फिर वो उनको एंटर होने लग जाते हैं, इसलिए वो के लिए उसी तरीके से हो गया 12, ए बी के लिए बन गया, यस सर। ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब जो सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। और रेयर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे कम है, तो मतलब ए बी इज द रेयर, ठीक है। और कॉमन क्या हो गया, ओ इज कॉमन, सर। ए बी इज रेयर, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हाँ रिजाइन करना है। हाँ नहीं, हिंदी हिंदी के क्लास